लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। राजनीतिक दल तमाम सियासी गुणागणित में लगे हैं। इस बीच भाजपा और सुभाषपा के गठबंधन की अटकलों को एक बार फिर से तब हवा मिली जब वाराणसी में सीएम योगी और ओपी राजभर के बीच बंद कमरे में लगभग 25 मिनट तक मुलाकात चली। हालांकि राजभर मुलाकात का खंडन करते नजर आए। इस बीच राजभर विपक्षी दलों की एकता की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 24 के चुनाव से पहले राजभर विपक्षी दलों के बहाने कोई नया खेल तो नहीं कर रहे, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी भाजपा से लगातार नजदीकियां बढ़ रही हैं, वहीं बार बार विपक्षी एकता का राग अलापने वाली बात भी कुछ जम नहीं रही है। तो राजभर का क्या माइंड गेम चल रहा है, ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। 24 के लिए राजभर का माइंड गेम। नहीं, कोई बात नहीं। अब वहाँ से जो लोग बताए हैं उनको कोई सूत्र मिला होगा, लेकिन हमारे यहाँ से कोई ऐसे ना मुलाकात है ना कोई बात। कमरे में गुप्त मुलाकात है, ऐसा कोई बात नहीं। योगी से हुई गुपचुप मुलाकात। दरवाजे खुले हैं। क्यों मना किया गया क्या सीएम की तरफ से? नहीं, हमको कोई ना मना करने वाला ना कोई बात करने वाला, ना बतिए ना सही बात हम बता रहे हैं, आप लोग मान ही नहीं रहे। विपक्षी एकता राग से बनेगी बात। हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, 2 घंटे पहले हमको सूचना दें, हम आ जाएंगे। भाजपा को गठबंधन किया। फायदा होगा अगर साथ आते हैं तो 200% उनको भी फायदा होगा। हम लोग चुनावों से पहले सुभाषपा बनेगी खास। हम लोगों को अपना सहयोग देने का काम किया है, अपना समर्थन देने का काम किया है, वोट देने का और अपनी पार्टी के विधायकों का वोट दिलाने का काम किया है। इसलिए सारी संभावनाएं बनी रहती है। निर्णय लेना ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही देख रहे हैं। मायावती को मिला महान दल का समर्थन। अब हम इसे दीवार पे जैसे सपा के समय में लिखवाए थे वैसे लिखवाएंगे और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। सपा में खाली ब जोड़ना है, बाकी वाल पेंटिंग वैसे रहे, पहले से जोड़ देंगे बसपा हो जाएगा। 24 से पहले किसके खेमे में टेंशन? चुनावी रेस में किसे जनादेश? उत्तर मांगे प्रदेश। तो चुनाव के पहले की जो कवायदे हैं वो चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ओपी राजभर और उनका दल बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहा है। ओपी राजभर के मन में क्या चल रहा है, किसके साथ जाएंगे, क्योंकि भाजपा के नेताओं से भी मिलते हैं और विपक्ष के लिए भी लामबंद होने की बात करें तो इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका राजनीति में महत्वपूर्ण रोल है और यूपी में तो बहुत ज्यादा रहता है। जाति आधार पर जो बने हैं। आलोक अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता भाजपा, दीपक रंजन जी प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और दीपक रंजन जी, आपसे ही हम सबसे पहले सवाल करेंगे। जो बात ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि मायावती जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश जी और नीतीश कुमार जी अगर एक मंच पर आ जाएं तो फिर बाजी पलटी जा सकती है, 75 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं यूपी में। क्या ये इस तरीके का मेल मिलाप संभव है वर्तमान परिस्थितियों में? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी अपनी अलग पार्टी है और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये तो वही बता सकते हैं। अभी उन्होंने योगी जी से मुलाकात के लिए खंडन किया। उन्होंने खुले मन से उन्होंने खंडन किया कि मेरी कोई ना तो ऐसी मुलाकात हुई ना तो कोई ऐसी बात हुई। एक तरफ वो विपक्षी एकता की बात करते हैं कि विपक्ष को एकजुट होकर के फिर फिरका परस्त ताकतों का रहना है। दूसरी तरफ अभी एमएलसी के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने एक पिछड़ी जाति से और एक दलित जाति से कैंडिडेट को टिकट देने का काम किया था, तो ओम प्रकाश राजभर जी उस टाइम जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री की ऐसी गाड़ी में जाकर के उन्होंने वोट डालने का काम किया। और जब वो वोट डाल करके निकले तो उन्होंने विक्ट्री का साइन बना करके मीडिया के लोगों को संबोधित किया और उनके सामने है। तो ये तो हम समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बता सकते हैं। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी युद्ध स्तर पर 2024 की तैयारी कर रही है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर 2 जिलों में लग चुका है। 2 दिवसीय, एक तो हमारा लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर लगा था और दूसरा हमारा सीतापुर में प्रशिक्षण शिविर लगा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जो है वो प्रशिक्षण शिविर लगाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी पूरे मजबूती के साथ जनता के बीच में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है और समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को
जनता तरजीह दे रही है और समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को इसका जवाब ले याद लेते कर रही हैं है। कि ओपी राजभर जी जो कहा है उसके पीछे क्या विजन है, और हमारे साथ आलोक अवस्थी जी उनके पास जाएंगे। अरुण राजभर जी, बहुत आपका स्वागत है और सबसे पहले आपको बधाई, जीवन के नए चरण में आपने प्रवेश किया है। हालांकि चुनाव भी है तो आपके सामने वो भी एक चुनौती है। तो ये बताएं कि जो ओपी राजभर साहब ने कहा है कि 4 बड़े नेता अगर एक साथ मंच पर आ जाएं तो बहुत अच्छी तस्वीर बन सकती है, क्या इन चारों को लाने के लिए भी आपकी कोशिश है? अगर चारों आ गए तो आप लोग मंच साझा करेंगे उनके साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके सभी दर्शकों को कि आप लोगों ने हमें और हमारी पत्नी को आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दिया, इसके लिए तो मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह की बात रही कि इस आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिकोण में रखते हुए विपक्षी एकता जिस तरह बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और पूरे देश में अगर उठा कर देखेंगे सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां हैं, एक सपा है, एक बसपा है, और इन दोनों के पास एक अपना अपना जनाधार है। लेकिन जब विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में ही नहीं बन पाएगी या विपक्षी एकता उत्तर प्रदेश में नहीं दिखेगी तो फिर देश की सियासत में दिल्ली की चढ़ाई उत्तर प्रदेश से नहीं, जब सफल नहीं होगा तो यहाँ से वहां नहीं मिल पाएगी। चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना, वहां के राज्य में छोटे छोटे लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ी लोकसभा की सीटें हैं। तो इसीलिए हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर जी ने एक सुझाव दिया है कि विपक्षी, बिल्कुल। लेकिन अरुण जी, हमारे साथ तो दीपक रंजन जी भी हैं, सपा प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि राजभर साहब एक तरफ तो ये सुझाव देते हैं कि विपक्ष एक हो जाए, दूसरी तरफ वो चुपचाप सीएम से मिलते हैं और जो भाजपा का प्रत्याशी उसको जाकर वोट देकर एमएलसी चुनाव में विक्ट्री साइन भी दिखाते हैं। तो दोनों चीज कैसे हो जाएगी? देखिए, क्या है, एमएलसी का चुनाव रहे चाहे राष्ट्रपति का चुनाव रहे, जब बात दलित, पिछड़े, आदिवासी की आती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने आदिवासी का साथ दिया और एमएलसी के चुनाव का रहा कि माननीय अखिलेश यादव जी चिट्ठी से वोट मांग रहे थे और जैसे अति पिछड़ों का कोई वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश में है। हमने तो माननीय प्रकाश राज ने तो खुला कहा कि श्री अखिलेश यादव जी एक बार फोन करें और हमसे वोट मांगने का काम करें, अगर हमें वोट ना दूं ये अति पिछड़ों के साथ नहीं, हम तो उनको समर्थन करना चाहते थे, हम तो उनका साथ देना चाहते थे। आप राष्ट्रपति के चुनाव में मेरा सहयोग नहीं लिया, आपने ISI का एजेंट जिसको माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जिसने बनाया, आप उस फॉरवर्ड के साथ खड़े हो गए। आप कहाँ दलित पिछड़े की बात करते हैं, हम तो आप एक फॉरवर्ड के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल, थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत आ रही है। अरुण जी, आपके पास आएंगे। समाज के साथ खड़े हुए जिन्होंने बाबा साहब के सपनों को साकार करने का सपना देखा। जी आलोक अवस्थी जी, ये जो पूरी परिस्थिति चल रही है, ओपी राजभर जी ने जो कहा है कि अगर अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, मायावती, नीतीश कुमार साथ आते हैं तो मिशन 80 जो आपका है उसको 75 से पलटा जा सकता है। तो ओपी राजभर जी तो आपके लिए भी जरूरी है, तो किधर है वो? आपके साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके मंच का उपयोग कर लेता हूं अरुण राजभर जी को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा आपसे कि कब ये लोग नहीं मिले? 2017 में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव मिलकर नहीं लड़ी? हाशिए पर पहुंच गए। क्या 2019 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी? 5 सीटों में फिर भी जो है समाजवादी पार्टी सिमट गई। 2022 के चुनावों में भी उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लिया, केशव देव मौर्य को साथ लिया, और क्या दुर्गति हुई? उसके बाद अखिलेश यादव जी ने किस बेइज्जती करके जो है तमाम अपने सहयोगी दलों को जो है बाहर का रास्ता दिखाया, चिट्ठी लिख करके कहा कि जो है जहाँ मन चाहे वहाँ चले जाइए। तो इतना अपमानित करना, तो यह सब एक राजनीतिक जो शिष्टाचार है वह अखिलेश यादव निभाते नहीं है। हाँ, जहाँ तक कि विवाहों में, समारोह में मिलने जुलने की बात है, तो अखिलेश यादव जी के विवाह में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए थे। श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तेज प्रताप यादव और लालू यादव की बेटी की जब शादी हुई तो उसको आशीर्वाद देने गए थे। तो राजनीति में एक जो शिष्टाचार है वह भी राजनीतिक दल निभाते हैं, और हम जब लड़ते हैं तो हम जनता के सुख के लिए जो है अपनी बात करते हैं। तो जो जनता के विरोधी जो दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या अन्य दल हो, उन सबको जनता ने सिर लगा रखा है कि जनता से वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स के तहत मिलते हैं। राजभर साहब आपके साथ आ रहे हैं, आप आश्वस्त इस बात को लेकर जो गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के लिए पूर्वांचल के 15 जिलों में सुभाषपा का अच्छा खासा प्रभाव है अवस्थी जी, और ये आप लोग भी स्वीकार करते हैं। तो क्या राजभर जी आपके साथ आ रहे हैं या विपक्ष के साथ जाएंगे? ये चिंता तो होगी आपको।
देखिए इसकी चर्चा जो है इसकी क्या कहते हैं सफाई तो ओम प्रकाश राजभर जी देंगे या हमारे पार्टी का नेतृत्व इस बात को बताएगा। लेकिन यह बात सही है कि ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के पहले सरकार में थे, बाद में वो हमको छोड़ करके गए। वो अखिलेश यादव जी के साथ चुनाव मिलकर लड़े, बाद में उन्होंने अखिलेश यादव जी ने भी उनको जो छोड़ दिया। तो ये छोड़ने और पकड़ने की जो राजनीति है यह कई वर्षों से चली आ रही विभिन्न नेता और दलों में जो है आपस में पकड़ाई छुड़वाई होती रहती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। दीपक रंजन जी आपके पास आ रहे हैं, देखिए संभावनाओं का खेल तो है, लेकिन आपका जवाब अरुण जी ने दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने एक आदिवासी का साथ दिया, जब एमएलसी चुनाव आया तो उसमें क्या परिस्थितियां थी उन्होंने वो भी समझा दी। तो कम्युनिकेशन गैप है या फिर दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने भाई और मित्र तरुण राजभर जी को मैं वैवाहिक जीवन की और सुखमय जीवन में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनका आने वाला साल और आने वाला वर्ष, आने वाली जीवन पूरी तरीके से सुखमय रहे। और देखिए, रहा सवाल ऐसा है कि जैसा कि हमारा भाई आलोक अवस्थी जी कि देखिए, पार्टियों की विचारधारा आदमी जब पार्टी से जुड़ता है तो आदमी उस विचारधारा से जुड़ता है। पार्टी के साथ साथ जब समान विचारधारा के लोग एक साथ जुड़ते हैं तभी अलायंस बहुत लंबे समय तक चलता है। और समाजवादी पार्टी ने कभी किसी को निकालने का काम नहीं किया, लेकिन जब कोई भी अलायंस में हो, जब वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जब अवगत ना होकर के इधर उधर सब जाने लगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चिट्ठी लिख करके सिर्फ इतना ही कहा था कि आप स्वतंत्र हो, आपकी अपनी पार्टी है और आप जहां जाना चाहो। लेकिन दीपक रंजन जी, सुभाषपा अध्यक्ष यही तो कह रहे थे ना कि आप फील्ड में उतरिए, लोगों के बीच जाइए, वरना नुकसान हो जाएगा। तो ये तो पार्टी के हित की बात थी। देखिए, गलत बात अगर कोई कहेगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी लोग कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे, कैसे सुनेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज 44 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में गली गली गाँव को जा रहे नहीं जा रहे। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से सीधे टकरा करके और सीधे मोर्चा लेने का काम करती है। चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे नौजवानों की समस्या हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, सदैव आपको समाजवादी पार्टी में चला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम समझते हैं कि जितना लोगों से मिलते हैं, जितना कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जितना लोगों के बीच में रहते हैं, मैं तो चैलेंज करता हूँ किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, सवाल यह है कि विपक्षी एकता का जो राग है क्या उससे बात बनेगी? सीधा अरुण जी आपके पास आ रहे हैं। एक सवाल और भी है कि ओपी राजभर जी सीधी और खरी बात करते हैं। वो अगर सत्ता पक्ष के लोगों से मिले, ब्रजेश पाठक जी से अक्सर मुलाकात होती है तो बोलते हैं कि ठीक है, हमारे संबंध है और राजनीति संभावनाओं का दौर है। ओपी राजभर जी विपक्षी एकता की बात करें कि सारे बड़े नेता अगर एक मंच पर आ जाए तो मैं 2 घंटे के भीतर आ जाऊंगा। कोई विजन एक स्पष्ट आपने बनाया है या फिर दोनों पक्षों के साथ आप चल रहे हैं और किसी के साथ भी जा सकते हैं? कैसे तय करेंगे किधर जाना है? देखिए, हमारा विजन स्पष्ट है और जिस तरीके से सवाल पत्रकार महोदय द्वारा पूछे जाते हैं उसी का जवाब दिया जाता है। जब विपक्ष की एकता की बात होती है तब राजभर कहते हैं कि विपक्ष पहले एकजुट तो हो। और सच तो यह है कि अभी प्रधानमंत्री के दावेदार सभी विपक्ष के बड़े नेता बन रहे हैं और जब ये खुद ही अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए हैं कि हमारे आने वाले 24 का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और विपक्षी एकता का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, जब इनका कोई योजना ही नहीं है, तो हम अगर यह बात कह दे रहे हैं कि आप एकजुट होइए, उसके बारे में बाद हम आपके विचार करेंगे। लेकिन देश की राजनीति में अभी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विकल्प कोई किसी के पास नहीं है, इसीलिए विकल्प बनाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है। तो उस प्रयास में अगर किसी को जरूरत हमारी मदद होगी तो उसमें हम उस बात को कह रहे हैं कि जरूरत होगी तो हमें पूछेंगे, तो हम उसमें क्या परिस्थितियों के आधार पर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम विपक्षी एकता की सीमा में जाने के लिए ललायित है। ये है वहाँ सच ये है कि अखिलेश अति पिछड़ों को नीचा समझते हैं, उनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर मुझे शुभकामना दे रहे हैं तो श्री अखिलेश यादव जी को वो शुभकामना छोटा लगता है। मैंने तो खुले दिल से कहा था कि अगर श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभकामना संदेश छोटा लगता है तो बड़ा ये संदेश दीजिए कि नहीं, हम अति पिछड़ों को भी संदेश दे रहे हैं कि हम आपको गले लगा रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं, एक बड़ा शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन जब आप एक दूसरे नेता को नीचा अभी से दिखा रहे हैं, एक दूसरे को नेता बनने नहीं देना चाहते हैं, तो आप विपक्षी एकता कैसे बना सकते हैं? एक तरफ जयंत चौधरी साहब करते हैं, हमको बधाई देते हैं, उनके अंदर तो मतभेद नहीं दिखा। आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी आते हैं, उनके अंदर मतभेद नहीं दिखा। बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए, उनके अंदर किसी प्रकार का मतभेद नहीं दिखा। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से मजाक उड़ाने का काम किया, इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को अपना दुश्मन मानते हैं और दुश्मन की निगाह से देखते हुए वो हमारे कार्यक्रम में नहीं शिरकत किए। और मैं तो आदरणीय बिल्कुल इसका जवाब लेंगे दीपक रंजन जी से, धन्यवाद दूंगा कि वो मुझे स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे हैं। जी बिल्कुल। आलोक अवस्थी जी, विपक्षी एकता अगर नहीं होगी तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, तो ये तो सियासी परिस्थिति बड़ी सटीक जा रही है फिलहाल तक।
आगे क्या होगा 8 महीने में, वो तो वक्त पर है। देखिए देश सक्षम हाथों में है। नरेंद्र मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद की एक भी घटना नहीं होने पाई है और देश का विकास तेज गति से चल रहा है। यहाँ तक कि मैं दलों की बात करता हूँ तो यह दलदल है और दलदल में ही कमल खिलता है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नेता किसी को बनने नहीं देना चाहेगा और एक दूसरे की टांग खींचेंगे, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे आप मायावती जी हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो। तमाम विपक्ष के नेताओं को आप देख लीजिए, सबकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मार रही है, लेकिन एक एजेंडा इनके पास है कि एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बनने पाए। यह किसी के पास एजेंडा नहीं है कि देश के लिए क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी जो देश के लिए काम कर रहे हैं उनको नीचे गिराने के लिए सब इकट्ठा होना चाहते हैं। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, वो नरेंद्र मोदी जी को नीचे नहीं गिरने देगी, क्योंकि उन्हें मालूम है देश सुरक्षित हाथों में है और सुरक्षित हाथ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है और वह 2024 में पहले से अधिक सीटें लेकर के आएंगे और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है दीपक रंजन जी, वक्त कम है, लेकिन जो बात अरुण राजभर जी ने उठाई उस पर बात करना जरूरी, क्योंकि राजनीति में मैसेज बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सामान्य शिष्टाचार में भी ऐसे मैसेज दिए जाते हैं जिससे सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ जाता है। जो बात उन्होंने कही वो गौर करने वाली बात है, इस पर आपको जरूर हम चाहेंगे उत्तर। देखिए अरुण राजभर जी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं और एक बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और ये भविष्य के बड़े नेता। मैं आज इनसे कहना चाहता हूँ कि आज लड़ाई शिक्षा प्रस्ताव की, आज लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, आज लड़ाई संविधान को बचाने की है, आज बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई है, आज शिक्षा रोजगार की लड़ाई लड़ने की लड़ाई है। तो इनको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो लोकतंत्र को बहाल करें, जो अम्बेडकर के रास्ते में चलने का काम करें, जिन्होंने संविधान की रचना की। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के रास्ते पे चल रहे हैं? उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया और इन लोगों ये लोग दलित और पिछड़ों के जो है उनका हक नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो आज अरुण राजभर जी को ये सोचना चाहिए, क्योंकि इनका ठीक है, ये चीजें दल भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और सभी की बातें सुन रहे लोग। देखने वाली बात होगी कि किसको कौन पसंद आता है। आप तीनों को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है और उत्तर मांग रहा है प्रदेश की विपक्षी एकता के राग से क्या बात बनेगी या फिर कहानी कुछ और बन जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।